कथा क्या करती है? भगवान शंकर बारंबार शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर भगवान की कथा को माँ उमा को, माँ कात्यायनी को, माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंदा को, माँ सती को बारंबार श्रवण कराते हैं। सती मैया को कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के दरवाजे पर लेकर जाते हैं, पर कुंभज बाबा के यहाँ सती माता को ले तो गए, पर सती का चित्त नहीं लगता है, सती का मन नहीं लगता है, सती का हृदय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सती के मन में आया कि अभी हमारी शादी हुई है, अभी हमारा विवाह हुआ है, हमको तो घूमने जाना था दूसरी जगह, और ले गए कथा सुनाने के लिए। और कितना जब बेटा बेटियों की शादी होती है ना, तो बेटियों के मन में आता है शादी हो जाएगी ना, इतना मेरी सास को मैं माँ समझूंगी, और माँ भी कहती है मेरी बहू हो जाएगी ना, मैं उसको बेटी जैसा प्यार करूंगी। दूर के ढोल सुहावन, दिल के अरमा आंसुओं में बह, और सब वैसा की वैसा है। कितना विचार कर, सती मैया के मन में आया कि हम अगर विवाह कर रहे हैं, सती मैया को लगा अगर मेरे पति कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो जरूर मुझे अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा विवाह हुआ है। उनको क्या मालूम था कि कथा में ले जाकर बिठा देंगे। और जो सती मैया कथा में बैठी, और कथा का नियम है, पंडाल में अगर दिल से शिव महापुराण की कथा के सामने बैठकर जो मांगा जाता है, देव अधिदेव महादेव वो 3 महीने के अंदर देता जरूर है। ये शास्त्र का प्रमाण, ये हमारा शिव तत्व कहता है, ये भगवान शंकर की कथा कहता है, ये शिव महापुराण वर्णन करता है। जैसे ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ सती माता को लेकर कथा श्रवण करने के लिए बैठे, और कथा चालू हुई, और कथा चालू होते से ही शंकर भगवान ने कुंभज बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कथा कहो। और कुंभज बाबा ने जो कथा कहना प्रारंभ करी, जो कथा कहना, शिव जी का तो मन लग रहा है, पर सती का मन नहीं लग रहा। और कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे के लिए बुरा भाव ना आए कि उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे यहाँ नहीं जान दिया, उसने मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया, वो माँ से मुझे उठा के उधर बिठा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा। ये गलत भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन के अंदर अच्छे भाव उत्पन्न लेकर सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा मन में भाव लेकर आओ कि बस हम अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है, मेरे शंकर भगवान की बड़ी उदारता हुई है कि शिव महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ समिति दुबई ने इस कथा का आयोजन किया, और चंद्राकर परिवार इस कथा का मुख्य यजमान बनकर इस कथा को संजोते हुए लेकर आ गया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। आज चंद्राकर परिवार पूरा बैठा है ना, तो हमको खुशी हो रही है। हमें छोटे भैया सौरभ भैया तो दिख जाते थे, गीतेश भैया नहीं दिखते थे, तो हमने, बहुआं तो दिखती थी, बेटियां दोनों दिखती। और वास्तवता है बहुएं ऐसी ही होना चाहिए जो सत्संग में भी डूबे और सत्संग में भी डुबाए। ऐसी दोनों बहुओं को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधु। तो
आज भाभी जी बोली बहू रानी की, देखो गुरुजी आए हैं आज। हमने कहा इनको लाने का पूरा फल आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण में लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण में लेकर आती है। पर इनके घर की एक माता को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, चंद्राकर जी, आपकी धर्म पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक पत्नी आपकी ऐसी भी है जो पति को तो लाए भारत से शिव पुराण को भी लेकर आ जाती है, तो उसके लिए भी साधुवाद। शिव पुराण शंकर की उदारता, ये शिव तत्व है। उदारता थी, माता सती के मन में भाव आया, शंकर भगवान ने स्वयं ने मांगा मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता मांग रही हैं कि ये शरीर त्याग दूं तो अच्छा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरोवर है, सरोवर पर हंस भी बैठा है और सरोवर पर बगुला भी बैठा है। बगुला सरोवर पर बैठने के बाद भी मछली को चुन रहा है, कीड़ों को चुन रहा है, इल्ली चुन रहा है, और हंस सरोवर पर बैठने के बाद वो केवल मोती को चुन रहा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 3 दिन की शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम भगवान शंकर को कितना चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई ऐसा होगा जो कथा में बैठकर भी निंदा को चुनेगा, चुगली को चुनेगा, अपशब्द को चुनेगा। एक कथा कितनी सुंदर शिव पुराण में आती है। एक राजा थे जिनका नाम था मूर्त। मूर्त नाम के राजा थे और उनकी एक बहन थी। समय निकला, वो राजा की जो बहन थी वो थी तो अच्छी, पर एक संगत उसकी गड़बड़ थी कि वो निंदक की संगत किया करती थी, तो दिन भर चुगली में ही रिया करती। दिन भर चुगली करना, दिन भर निंदा करना। होती है किसी किसी की आदत। 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है कथा सुनने, जम के बोलो, कथा सुनने वाला। दूसरे नंबर का होता है सोता। कथा चालू होते से ही कुंभकर्ण की धर्म पत्नी उसकी आंखों में बैठ जाती है, निंद्रा दे, और इतने प्रेम से वो पल्लू मल्लू डाल डुला के ऐसी बैठेंगी कि मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब सो गई। और पड़ोसन उसको जगा रही है, उठ जा, सो रही है क्या? सो थोड़ी ना रही। फिर ऐसी ऐसी क्यों कर रही? कुछ नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। ये दूसरे नंबर की है सोता। ये सोने के लिए आता है। और तीसरे नंबर का है सरोता, सुपारी काटने वाला। ये तीसरे नंबर का है। कथा में जितनी देर बैठते हैं, जितनी देर कथा को श्रवण करने बैठते हैं, उतनी देर दिन भर काटते रहते हैं। महाराज जी ने तो ये बाचा, महाराज जी ने वो बाचा, महाराज जी तो ये बोले ही नहीं, बताओ उसने तो ऐसा कर दिया, बताओ उसने तो वैसा कर दिया। और तो और कथा सुनने बैठेंगे तो भी मोबाइल पर देखते रहेंगे, आस्था वाले हमको दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, तो भी ध्यान दिया। और जैसे ही कैमरा पलट कर उधर गया, एकदम चेंज, एकदम बदल। धन्य है रे दुबई,
तीन है। पहले नंबर पर है श्रोता, दूसरे नंबर पर है सोता, तीसरे नंबर पर है सरोता। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा दुबई की इस पावन भूमि से कि इस कथा के पंडाल में जितने बैठे हैं सब श्रोता बैठे हैं जो दिल से कथा को सुन रहे हैं, दिल से सुन। हमारे भारत में जहाँ कथा होती है वहाँ आखिरी दिन हाउसफुल होता है, लोग बाउंड्री के बाहर होते हैं। आज यहाँ भी लोग कुर्सियों के बाहर हैं और बहुत सारे तो आ नहीं पा रहे क्योंकि जगह नहीं ना। भक्ति है, आपकी विश्वास है। और इतने भरोसे से कह सकता हूं मेरे शंकर के ऊपर कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। आज आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि एक छोटी सी डायरी में लिख के जरूर रखना कि किसी को कथा में पानी पिलाया, भोजन कराया, किसी के लिए कुछ करा, आप वो लिख कर रखना कि बाबा आपको 3 महीने में कितना देता है। और फिर हमको सूचना भारत में जरूर करना कि हम कथा के पंडाल में बैठे थे तो मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने क्या दिया। और आपका पत्र आएगा तब हम कहीं ना कहीं कथा कर रहे होंगे, या तो मेरठ कर रहे होंगे या रायपुर कर रहे होंगे। जैसे मेरठ में 15 तारीख से 21 तारीख तक है, 24 तारीख से फिर रायपुर में 30 तारीख तक है। फिर आगे कथाओं का क्रम वापिस छत्तीसगढ़ में हालेकोसा में है, सुरिया में। ऐसे कथाओं का क्रम जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपके पत्रों का वर्णन भी जरूर। सती मैया ने विचार करा कि इससे तो प्राण छूट जाए। जो मांग रहे हो शंकर की कथा में बैठकर जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसी पाव की शुद्धता होगी, वैसा परमात्मा आपको मिलेगा। कई लोग कहते गुरुजी हमारे यहाँ संतान नहीं, हम संतान मांग लेते हैं। कोई कहता है हम धन मांग लेते हैं, कोई कहता है हम वैभव मांग लेते हैं, कोई कहता है हम नौकरी मांग लेते हैं, कोई कहता है हम ये मांग लेते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे जितने आस्था चैनल के माध्यम से शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं और दुबई की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करेंगे, अगर मांगना तो भगवान शंकर से ये सब कुछ बाद में मांगना, सबसे पहले मांगना कि मेरे भोले बाबा आपका दर्शन हो जाए, क्योंकि दर्शन होगा तो सब कुछ अपने आप मिल ही जाए। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं, कई बेटियां, बेटा बैठे हैं जिन्होंने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर ये मांगा हमें कथा कब मिलेगी बाबा, हम कथा कब सुनेंगे। हम तो जा नहीं सकते भारत में, कहाँ बैठकर कथा श्रवण करेंगे, पंडाल में भारी भीड़ होती है। ऐसी कृपा कर दो बाबा कि हमको कथा मिल जाए, हम कथा एक बार पंडाल में बैठकर श्रवण कर लें। अपने जीवन में एक बार तो कथा को हम पंडाल में बैठकर सुने। और ये दुबई की इस पवित्र भूमि पर यजमान परिवार ने सिद्ध कर दिया कि इस पंडाल में बैठकर आपको और हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और चंद्राकर जी, हम बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा ऐसी करुणा आप पर और इन सब पर करता रहे कि आने वाले समय में बाबा फिर ऐसी कृपा करे कि 3 महीने में बाबा आपका भंडार ऐसा भरे कि 3 महीने बाद पत्र फिर वापस यहाँ आना चालू हो जाए, दुबई की पवित्र भूमि पर फिर करता हूँ। हम तो बाबा से इतना प्रार्थना करें शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर कैसे भी हमको, हम भगवान से क्या मांगे, धन दौलत संपदा वैभव, अगर एक बार उसका दर्शन हो गया, एक बार उसका दीदार हो गया तो समझ लो कि शिव ने सब कुछ दे, सब कुछ। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है बात ध्यान में। कभी जिंदगी में अगर गुरु से मिलन होना, कभी जीवन में अगर अपने गुरु से अगर मिलन होना तो गुरु से कुछ मत मांगो, बस इतना जरूर मांगो आप आते रहो, आपका दर्शन होते रहे। हम शंकर के सम्मुख में पहुंचे तो क्या मांगे, केवल शंकर का दर्शन।
क्योंकि शिव का अगर दर्शन हो गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का दर्शन और शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं जाती है। शंकर की कथा में अगर बैठे हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर भेजता ही है, और शंकर का दर्शन कभी खाली नहीं जाता। शिव का दर्शन से कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता ही, मिलता जरूर है। शिव का दर्शन खाली नहीं जा सकता, शंकर की कथा खाली नहीं जा सकती। मुहूर्त नाम के राजा की बहन निंदा में डूबी रहती थी, बहुत निंदा, इतना निंदा में डूबी कि वो अपने राजभवन के आसपास के जितने भवनवासी थे उनके घर में जाकर ऐसी निंदा करती थी कि 5 दिन 4 दिन में तो झगड़ा करवा देती थी। ऐसी राजा मुहूर्त की बहन थी, इतनी निंदा में डूबती चली। निंदा निंदा होता है, किसी किसी को निंदा में बड़ा सुख मिलता है, किसी किसी को कथा में सुख मिलता है। कई लोगों ने तो अपने कान को कचरे का डब्बा बना के रखा, कोई भी कुछ बोल के चले जाता है और ये धारण करके दिल में उतार लेती, अच्छा ऐसा बोला था, हाँ कचरा। तो हम तो कहते कान के ऊपर लिख देना चाहिए डस्टबिन और नीचे लिख देना चाहिए यूज मी। कान नहीं है, कचरे का डब्बा है, जो आया पटक गया, कहीं की निंदा कर दी, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया, कहीं का कुछ बोल दिया। शास्त्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, माता पार्वती का चरित्र कथा है। माता पार्वती की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि, और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नियां। घर में इतनी बहुएं होने के बाद भी पार्वती मैया किसी बहू से कभी अपने कानों में कुछ सुनती नहीं थी, और ना पार्वती जी अपनी बहुओं से कुछ कहती थी। एक